के साथ ही 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है ताकि उसे शुरुआती पोषण ठीक से मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, माँ के दूध को अमृत के समान बताया जाता है। हम बड़े से बड़ा फॉर्मूला या कोई भी मिल्क पिला दें, बच्चे को जो पोषण माँ के दूध से मिलता है वो किसी और तरीक़ा से नहीं दिया जाता। इसी तरह से माँ का दूध पीने से बच्चा स्वस्थ रहता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बीमार कम पड़ता है और वज़न भी जल्दी बढ़ता है और दिमागी तौर पर उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा से होता है। तो माँ के दूध की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं। पुराने ज़माने में माँ के दूध को बढ़ाने के लिए खान पान में बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करते थे जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता था। पर अब जैसे जैसे मॉडर्न लोग शहरों में रहने लगे हैं, इन चीज़ों पर अब ध्यान नहीं देते और ब्रेस्ट मिल्क अगर कम आता है तो फार्मूला पर तुरंत स्विच हो जाते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट मिल्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को 6 महीने तक ज़रूर देते रहना है। उसके बाद भले ही अब अगर आप स्विच करना चाहें ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क या गाय का दूध तो वो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए सबसे जितना ज़्यादा माँ का दूध अच्छा होता है उतना अच्छा कोई भी अच्छा सोर्स नहीं है उसके न्यूट्रिशन के लिए। ये डॉक्टर भी मानते हैं। और किसी भी फार्मूला या तो आप लैक्टोजेन या कोई भी लें दूध ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, उस पे लिखा होता है कि माँ का दूध ही सर्वोच्च है। तो आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हो और आपके बच्चे का पेट भर सके। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पर्याप्त, यानी कि जितना आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है उससे आपके बच्चे का पेट भर जाता है। उम्र के अनुसार अगर आपके शिशु का वज़न बढ़ रहा है तो आप जान जाएं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए पर्याप्त है। अगर शिशु स्तनपान के बाद रोता नहीं है तो आप जान जाएं कि उसका पेट भरा हुआ है और उसे और किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शिशु स्तनपान के बाद आराम से सो रहा है तो आप समझ सकती हैं कि आपका स्तनपान कराना सफल है और आपको इसके अलावा कुछ उसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब 6 महीने तक आपको आपके बच्चे से खुद ही पता चल जाएगा कि उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर वो स्तनपान के बाद आप उसे डकार दिलाती हैं और वो 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर डकार ले लेता है तो आपका स्तनपान कराना उसके लिए पर्याप्त है। खाने पीने में हम नई माएँ ये चीज़ें शामिल करके अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहला है ओटमील। ओटमील में यानी कि ओट्स में आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी, इसमें फाइबर भी है और इससे आपका पाचन भी ठीक रहेगा। ओटमील खाने से दूध बनता है। सौंफ, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को का दूध कम हो जाए तो सौंफ का पानी पीने से ये पर्याप्त मात्रा में बनने लगता है। तीसरा है मेथी के दाने। मेथी के दानों के सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। चौथा चीज़ है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता अगर आप खाती हैं सब्जी के तौर पर या फिर आप उसे दाल में मिक्स करके बॉईल करके खाती हैं तो इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बनता है। पांचवी चीज़ है लहसुन। लहसुन भी ब्रेस्ट मिल्क की आपूर्ति के लिए बहुत ही असरदार चीज़ है। 1-2 लहसुन की कलियां अगर आप कच्चा सुबह उठ के निकल जाती हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एसिडिटी नहीं हो रही है। काले तिल के बीज। काले तिल के बीज भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में, या काले तिल के लड्डू को अगर आप खा रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क आपका बढ़ जाएगा। गाजर ठंड के दिन में गाजर अगर आप ले रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। जौ ना सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में मदद करता है बल्कि ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। शतावरी, नई माताओं के लिए शतावरी किसी अमृत से कम नहीं है, इसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में होता है। जीरा भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार माना गया है। पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां आप जितनी खाएंगी उतना आपके लिए अच्छा है। गाय का दूध, हर नई माँ को अपने शरीर में कैल्शियम के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए, इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए नई माँ को गाय का दूध ज़रूर पीना चाहिए।
इन सब के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपको नहीं लेनी है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, ज़्यादा खट्टे फल खाना, ब्रोकली खाना, हाई मर्करी फिश खाना, अल्कोहल का सेवन करना, मूंगफली या मसालेदार भोजन करना, अंडे खाना या फिर कॉर्न खाना, इससे हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के आपको ब्रेस्ट मिल्क बढ़ा सकती हैं और इससे आप भी खुश रहेंगी और आपका बच्चा भी। उम्मीद है आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।